तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भाई विकास के सिद्धांत, या फिर तुम लोग कह लो भाई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और भैया आज की इसी वीडियो में से वन शॉट में खत्म करने वाले हैं, यानी इस वीडियो में हो जाएगा भाई इस चैप्टर का काम तमाम। और भैया अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई, लेकिन भाई उन नोट्स में लगा हुआ है पासवर्ड। एक मिनट, तो पासवर्ड कहाँ मिलेगा भाई? तो भाई पासवर्ड मिलेगा भाई वीडियो के बीच में, तो वीडियो को देखना ध्यान से। तो भाई चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया अपन अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। भैया पहला टॉपिक क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। पहले विकास के सिद्धांत से शुरू करते हैं भैया। पहले विकास का सिद्धांत बोलता है कि भैया डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सतत प्रक्रिया है भाई, ये चलता रहता है चलता रहता है। ये बच्चे के जन्म होने से जब तक बच्चे की बुजुर्ग होकर मृत्यु नहीं हो जाती भाई, तब तक बस चलता रहता है चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट जो होती है भैया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसमें जो क्रम रहते हैं वो निर्धारित रहते हैं। जैसे मान लो बच्चा पहले रेंगना सीखा है, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो ये क्रम निर्धारित है, विकास एक क्रम के साथ चलता है भैया। फिर उसके कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी विकास जो रहता है ये सामान्य से सूक्ष्म में जाता है। अब सवाल आएगा भाई सामान्य से क्या बोल रहा है? तो भैया सामान्य से बोल रहा है सामान्य गतिविधि। सामान्य गतिविधि वो होती है भाई जिसमें हमारी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व रहती है। इसी को हम ब्रॉडर मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व रहती है, बड़ी मांसपेशियां इन्वॉल्व रहती है। उससे वो जाता है भाई सूक्ष्म कौशल, जिसे हम सूक्ष्म गतिविधि कहते हैं, या तुम बोलो भाई स्पेसिफिक मूवमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक मसल्स इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। छोटी मसल्स इन्वॉल्व रहती है, छोटी मांसपेशियां इन्वॉल्व रहती है। जैसे मान लो बच्चा जब पहली बार पेन पकड़ता है, कोई भी पेंसिल पकड़ता है, तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, सामान्य गतिविधि करता है और बड़े मसल्स का यूज करता है, बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है। पर वो जैसे जैसे बड़े होता जाता है भाई, वो अपनी सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करने लगता है, यानी फाइन मूवमेंट करने लगता है, जिसमें छोटी मसल्स अर्थात छोटी मांसपेशियां इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। उसके बाद ये आता है डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी विकास के जो विभिन्न आयाम रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर मान लो बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो इसकी वजह से सामाजिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा, वो दोस्त नहीं बना पाएगा, नैतिक मूल्य भी नहीं सीख पाएगा, और नैतिक मूल्य नहीं सीख पाया तो उसका जो शारीरिक विकास है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा भाई, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रभावित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मानसिक की कमी की वजह से, मेंटल डेवलपमेंट की वजह से बाकी सारे डेवलपमेंट, सारे के सारे विकास प्रभावित हो गए। इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए भाई, अगर एक में भी कमी होगी तो बाकी सब में हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं भाई डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी विकास जो है पूर्व अनुमानित होता है, और विकास जो रहता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो पूर्व अनुमानित पहले बताता हूँ भाई मैं। देखो अपन लोग क्या बता सकते हैं, अगर मान लो अभी बच्चा रेंग रहा है तो मैं अगले चरण का अनुमान लगा सकता हूँ कि बच्चा जो है अगली बार क्या करेगा भाई, बैठना सीखेगा। लेकिन मैं भले अनुमान लगा सकता हूँ अगला चरण क्या आएगा, लेकिन मैं इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकता हूँ कि वो कब तक उस चरण में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर किसी का डेवलपमेंट अपनी ओन पेस में होता है, यानी कि हर किसी का जो विकास होता है वो अपनी गति में होता है, अपने रेट में होता है, अपनी दर में होता है, ठीक है। यानी हम लोग चरण का तो अनुमान लगा सकते हैं, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, पूरा अनुमानित तो होता है, हम अनुमान लगा सकते हैं वो कौन सी चरण में पहुंचेगा। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताएं की वजह से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते बच्चा उस चरण में कब तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भैया सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल। ये बोलता है भाई जो बच्चे का विकास होता है वो सर से नीचे की ओर होता है। तुमने रबर बैंड देखे, ऊपर से पकड़ोगे नीचे की ओर खींचोगे, तो वैसे ही बच्चे का विकास होता है, ठीक है। सर से शुरू होता है और नीचे की ओर होता है। और प्रॉक्सिमोडेस्टियल प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, जो बच्चे का विकास होता है ना उसके केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड होता है, ठीक है। ये बोलता है हमारा प्रॉक्सिमोडेस्टियल। यानी सेफेलोकॉर्डियल ने क्या बोल दिया कि बच्चे का जो शरीर का विकास होता है वो पहले होता है, यानी जब रबर बैंड को लंबा खींचोगे तो बीच से लंबी नहीं हो जाएगी क्या, यानी उसका जो शारीरिक विकास होता है, शरीर का विकास होता है वो पहले होता है। पर प्रॉक्सिमोडेस्टियल क्या बोलता है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये क्या बोल रहा है, पहले हाथ पैर का विकास होता है, उसके बाद शरीर का विकास होता है, ठीक है। तो भैया डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी जो विकास रहता है भाई
वो हमारी परिपक्वता और अधिगम दोनों से ही अफेक्ट होता है। अगर मान लो बच्चे को अच्छे आनुवांशिक गुण मिले तो उसका विकास अच्छे से होगा, अच्छे आनुवांशिक गुण नहीं मिले तो विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी विकास को प्रभावित कर दिया किसने? आनुवांशिकता ने। आनुवांशिकता किस में आती है भैया? परिपक्वता में ही आती है। फिर आता है भैया लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है भैया अधिगम। आपको अच्छा पर्यावरण मिला, अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो आपका विकास अच्छे से हो पाएगा। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है जिसकी वजह से आपका विकास और बेहतर हो पाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा पर्यावरण नहीं मिला, स्वच्छ इन्वायरमेंट नहीं मिला तो आपका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी लर्निंग अर्थात पर्यावरण ने भी विकास को प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे तुम्हारी टॉपिक खत्म होता है। अब चलते अपन लोग अगले टॉपिक में। तो चलो भैया अब अपन अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। भैया ये क्या बोलता है भैया? विकास के कारक, यानी वो कारक जो प्रभावित करते हैं विकास को, या फिर तुम लोग बोलोगे फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। अब भाई फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब क्या है भाई? वो कारक जो बदलाव ला देते हैं विकास में, यानी वो फैक्टर जो चेंजेस ले आते हैं डेवलपमेंट में, हम उन्हीं को फैक्टर अफेक्टिंग या फिर वो कारक जो प्रभावित करते हैं विकास उसको कहते हैं। ठीक है, अब भाई ये जो कारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भैया आंतरिक कारक, यानी ये कारक कौन से होते हैं? बच्चे के अंदर होते हैं और उसके विकास को प्रभावित कर देते हैं। और दूसरे होते हैं भैया एक्सटर्नल कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, जिन्हें हम बाह्य कारक कहते हैं। ये बच्चे के इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में रहते हैं और उसके विकास को प्रभावित कर देते हैं, यानी उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर देते हैं। अब भाई आंतरिक कारक में क्या आ जाएगा भैया? अगर मान लो बच्चे को कोई अनुवांशिक गुण मिले तो वो बच्चे के अंदर ही है। अगर अच्छे गुण रहेंगे तो विकास और अच्छे से होगा, अच्छे गुण नहीं रहेंगे तो विकास उतना अच्छे से नहीं होगा। यानी विकास को प्रभावित कर दिए, डेवलपमेंट को अफेक्ट कर दिए। किसने कर दिए भैया? उसके अंदर जो है कारक, उसके अंदर जो फैक्टर्स है उनने। और ये कौन सा फैक्टर था भाई? हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। ठीक है, उसके बाद आता है भैया एक्सटर्नल फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो बच्चे के इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में रहेंगे उसके विकास को प्रभावित कर देंगे। अगर बच्चे को एक स्वच्छ इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, एक प्रॉपर सैनिटेशन वाला इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर बीमारी फैली हुई है तो बच्चे का विकास कैसे अच्छे से हो पाएगा? क्योंकि भाई गंदगी वाले एरिया में तो बीमारी छोएगी ना। और इसी प्रकार से बच्चे को एक स्वच्छ इन्वायरमेंट मिला है, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट मिला है, सैनिटेशन वाला इन्वायरमेंट मिला है तो भाई बच्चे का विकास और अच्छे से होगा। चलो भैया आंतरिक कारकों के बारे में जाना जाए तो भैया पहले आता है भैया हेरिडिटी, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखो भाई मान लो माता पिता से अच्छे गुण मिले तो बच्चे का जो विकास होगा अच्छे से होगा, माता पिता से अच्छे गुण नहीं मिले तो बच्चे का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब ये जो वंशानुक्रम है या आनुवांशिक गुण है इसने क्या किया भाई? विकास को प्रभावित कर, यानी कम ज़्यादा कर दिया और साथ में ये बच्चे के अंदर था, इसलिए ये आंतरिक कारक है। ठीक है, इंटेलिजेंस। अब देखो भाई बच्चा जो रहता है ना वो कितनी जल्दी चीज़ें को सीखेगा, यही उसका इंटेलिजेंस कहलाता है। वो कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब ये जो इंटेलिजेंस रहता है ये माता पिता से ही मिलता है और बच्चे के अंदर रहता है। अब बच्चा कितनी जल्दी सीखेगा ये उसी के अंदर ही तो रहेगा। यानी इसने क्या किया? उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर दिया। अगर बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता ज़्यादा होगी तो उसका संज्ञानात्मक विकास और जल्दी होगा और बेहतर होगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस कम रहेगा तो बच्चे का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता ने क्या किया भाई? बच्चे के विकास को प्रभावित कर दिया। और बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस क्या था? बच्चे के अंदर था। ठीक है भैया, अब बात करते हैं मैच्योरेशन यानी परिपक्वता के बारे में। ये क्या होता है भैया? जब धीरे धीरे करके आपके अनुवांशिक गुण प्रकट होने लगते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं भाई? मैच्योरेशन कहते हैं। अब एक बात आती है भैया, ऐसा माना जाता है कि कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ता है तभी आप कर पाते हो। अगर आपका दिमाग उतना मैच्योर होगा तभी कर पाओगे। बात सेंस भी बनाती है। कैसे? अगर मान लो कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो इतने बड़े बड़े एसेज जो रहते हैं 12th की बुक में वो नहीं पढ़ पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि उसका दिमाग इतना मैच्योर नहीं है, उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर मैच्योरेशन होती तब जाके डेवलपमेंट हो पाता है। यानी अगर बच्चा मैच्योर जल्दी हो रहा है, यानी बच्चे का जो मैच्योरेशन है वो जल्दी हो रहा है तो बच्चे का विकास और बेहतर होगा। और अगर बच्चे के मैच्योरेशन में समय लग रहा है तो बच्चे का विकास होने में समय लेगा। मैच्योरेशन ने क्या किया? बच्चे के विकास को प्रभावित कर दिया। और मैच्योरेशन यानी परिपक्वता बच्चे के अंदर रहता है, इसलिए आंतरिक कारक है। ठीक है। इमोशन भाई कौन से विकास के आयाम को प्रभावित करेगा भाई? भावनात्मक आयाम को प्रभावित करेगा। अगर मान लो बच्चे के जो इमोशन है उसके ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण, उसका भाव के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण है, स्थिरता है, तो बच्चे का विकास और अच्छा होगा। कौन सा विकास और अच्छा होगा? भावनात्मक विकास और अच्छा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर उसका अपने भाव के ऊपर अच्छा नियंत्रण नहीं है तो उसका भावनात्मक विकास उतना अच्छे से नहीं होगा भाई। और जो भाव रहते हैं वो बच्चे के अंदर रहते हैं तो उसने अंदर रह के बच्चे के विकास को प्रभावित कर दिया। इसलिए ये एक आंतरिक कारक है। ठीक है,
चलो भैया अब अपन लोग लिंग की बात करते हैं भैया, जिसको तुम सेक्स कह लो भाई। इसमें क्या होता है, जैसे जो लड़के रहते हैं भैया ये मैच्योर लेट होते हैं, इनको मैच्योर होने में समय भी लगता है और ये मैच्योरिटी वाले फेज में भी लेट जाते हैं। इन्हें परिपक्वता होने में समय भी लगता है और इनकी परिपक्वता होने में भी समय लगता है। लेकिन लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, जल्दी परिपक्व हो जाती है। तो मैं तुम्हें अब भी बताया था, जो जल्दी परिपक्व होता है उसका विकास ज़्यादा होता है और जो बच्चे को समय लगता है परिपक्व होने में उसका विकास थोड़ा कम होता है। तो परिपक्वता ने तो भले ही विकास को प्रभावित कर दी थी, लेकिन लिंग ने, सेक्स ने भी तो इसको प्रभावित कर दिया। और जो सेक्स होता है वो बच्चे के अंदर होता है, इसलिए आंतरिक कारक, और इसने विकास को प्रभावित कर दिया। फिर बात करते हैं भैया फिजिकल हेल्थ के बारे में। अगर भाई शारीरिक विकास, तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा बच्चे का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं भैया एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में, जैसे हम बाह्य कारक बोलते हैं। अभी जो बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ये बच्चे के पर्यावरण में रहती है, बच्चे के अंदर नहीं है लेकिन उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अगर मान लो अच्छी फैमिली मिलेगी, प्रॉपर उसे खाना पीना भी मिलता है, उसकी बातें भी सुनी जा रही है, वो अपने माता पिता से भी बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा, माता पिता से बात करने से उसे सामाजिक और नैतिक विकास हो जाएगा, अच्छे से खाना पीना मिलेगा, उसका शारीरिक विकास हो जाएगा और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी क्योंकि अपने माता पिता से बात कर रहा है तो उसका मानसिक विकास भी हो जाएगा। पर अगर मान लो उसे इन सब चीज़ें नहीं मिलती, अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता, अच्छे पेरेंट्स नहीं मिलते, तो इसकी वजह से बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, ना नैतिक होगा, ना सामाजिक होगा, ना मानसिक होगा, ना शारीरिक होगा। यानी अगर एक अच्छी फैमिली मिलेगी, एक अच्छा परिवार का पर्यावरण मिलेगा तो बच्चे का विकास और बेहतर तरीके से होगा। और उसी प्रकार से अगर अच्छी फैमिली नहीं मिलेगी, अच्छा परिवार का पर्यावरण नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब मैं तुम्हें इन्वायरमेंट बोलता हूँ ना भाई, तो इसमें सब कुछ आता है, बच्चे की फैमिली आती है, बच्चे के नेबर्स आते हैं, बच्चे का स्कूल आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, अगर मान लो भाई अच्छे पैसे आ रहे हैं तो बच्चे को प्रॉपर खाना पीना मिल जाएगा, उससे प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी तो बच्चे का विकास और अच्छे से होगा। पर अगर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है तो अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, तो अच्छे से खाना भी नहीं हो पाएगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बच्चे का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ भैया एजुकेशन पे भी वर्क करती है। अगर भाई अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा और अच्छा विकास होगा। अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, बच्चे का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से भैया फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर भैया फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन है, अच्छा क्लाइमेट भी है, सेफ्टी भी है, यानी भाई अच्छे आवास भी है, स्वच्छता भी है, सुरक्षा भी है, तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। पर अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो बच्चे का विकास उतना अच्छे से नहीं होगा। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही भाई। अच्छा, वन शॉट कमिंग सून मैंने गलती से लिख दिया भाई, यहाँ पे वन शॉट तुम्हारे यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो में बहुत मेहनत लगी भाई, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हें और वीडियोज़ भी मिल जाए। और भैया आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।